यस, सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? कल है ना, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने लेक्चर नहीं लिया था। बट यस, आज अपन क्या करेंगे दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर वहां पे मैं आप सभी लोगों का इकोनॉमिक्स जो भी आपका सब्जेक्ट है, राइट, तो वो सब्जेक्ट का मेरा पार्टीशन वैल्यू करके जो चैप्टर चल रहा था ना, तो मैं आपको क्या करूंगा ये लेक्चर में, पार्टीशन वैल्यू वाला जो भी मेरा चैप्टर है उसको मैं यहाँ पे आज आपको कंप्लीट करके दे दूंगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, वहां पे मेरा मनी वाला चैप्टर तो ऑलरेडी हो चुका है, राइट, और अभी पार्टीशन वैल्यू से दो मेरे वहां पे इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो जल्दी से वीडियो ऑन करो। रेडी ना? ओके, ठीक है। सो देखो अभी क्या सब लोगों के पास टेक्स्ट बुक है क्या? मुझे बताओ, क्या सबके पास टेक्स्ट बुक है क्या? मुझे जल्दी से बताओ, फटाफट टेक्स्ट बुक निकालो। सब लोग निकाला टेक्स्ट बुक? ओके, सो मुझे एक बात बताओ, देखो दोस्तों, लास्ट लेक्चर के अंदर वहां पे मैंने आप सभी लोगों को सबसे पहले तो पार्टीशनिंग का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बोला था। तो पार्टीशनिंग का मतलब अपन ने क्या बोला था, बोल सकते हो क्या, कि जो भी अपना डेटा होता है, राइट, वो डेटा को जब भी अपन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जब भी अपन किसी भी डेटा को क्या करेंगे, बोले इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बोलो पार्टीशनिंग बोलेंगे। उसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, पार्टीशनिंग बोलेंगे। ठीक है ना? और पार्टीशनल वैल्यू मतलब क्या, यहाँ पे अपन ने देखा था, बोलो तो वो देखा था यहाँ पे, वैल्यूज डिवाइडिंग द डेटा इनटू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, राइट, कि जब भी मैं क्या करता हूं, बोलो डेटा को मुझे जितने भी नंबर चाहिए उतने नंबर में अगर मैं डिवाइड कर रहा ना, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, पार्टीशन वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, वहां पे मैंने आपको बोला था ना कि क्वार्टाइल रहता है, डेसाइल रहता है, परसेंटाइल रहता है, बराबर ना। क्वार्टाइल में अपने को 4 पार्ट लगते हैं, डेसाइल में वहां पे हमारे 10 पार्ट होते हैं, परसेंटाइल में वहां पे हमारे 100 पार्ट्स होते हैं, राइट। तो ऐसे कुछ वहां पे मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, यस और नो। और वहां पे देखो मैंने आपको है ना मतलब वो सारा रीजन भी बताया था कि वहां पे अगर हमारा अगर मुझे क्वार्टाइल करना है तो क्वार्टाइल में वहां पे मेरे 3 ही पार्ट क्यों करने के, ओके, या डेसाइल होगा तो डेसाइल में मुझे 9 पार्ट सी क्यों करने के, परसेंटाइल में 99 पार्ट सी क्यों करने के, ये सारा कुछ वहां पे मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया लास्ट लेक्चर में, बराबर है क्या? नहीं बताओ, ये सारा कुछ बताया कि नहीं बताया? बोलो 100% बोल दिया, राइट। और उसके बाद देखो वहां पे मैंने आप सभी लोगों को एक स्टैटिस्टिकल डे करके रहता है जो 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, बराबर ना, वो भी मैंने वहां पे आपको बता दिया था। और उसके बाद वहां पे मैंने आप सभी लोगों को जो इंडिविजुअल आपका सीरीज है, राइट, तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जो भी हमारा क्वार्टाइल का कुछ हमने क्वेश्चंस भी किए थे, राइट, क्वार्टाइल के वगैरह क्वेश्चंस भी किए थे। और वहां पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क को दिए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बोला था आपको करके आना है, फर्स्ट आपको लिख के आना था। और क्वेश्चन नंबर जो अनसॉल्व का क्वेश्चन था, राइट, तो अनसॉल्व के क्वेश्चन में वहां पे आपको Q1, Q2 यानी Q3 निकालने का था। मैंने आपको बोला था ना वहां पे अनसॉल्व वाला जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, राइट, तो वहां पे आपको क्या करना था, Q1, Q2, Q3 निकालना था। तो क्या आपने उसको निकाला क्या? मुझे पहले ये बताओ, क्या सबने होमवर्क किया क्या दोस्तों? मुझे होमवर्क नहीं किया तो बड़ा बुरा लगता है यार, मेरी बात समझ लो, ठीक है। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं है, फिर मैं सच में बोल रहा हूं, ठीक है, कोई भी मतलब नहीं होगा अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो। मैं तुमको बोल रहा हूं, मेरे पढ़ाने पे पूरा पानी गिर जाएगा अगर आप होमवर्क नहीं करोगे। तो होमवर्क किया है क्या आपने, पहले मुझे ये बताओ। होमवर्क किया क्या नुपुर? वो क्वेश्चंस को सॉल्व किया क्या आप लोगों ने? मैंने आपको जो बोले थे वो किया आपने सॉल्व? नुपुर, शौर्या, मधुरा, किया क्या आपने सॉल्व? सर मैंने वो सॉल्व एग्जांपल के थे ना, वो अपने तीनों Q1, Q2 और Q3 फाइंड करने के लिए बोले थे, मैंने वो किए। हाँ। और वो एक्सरसाइज थे ना, मैं भूल गई थी, इसलिए वो एक्सरसाइज पर वो सॉल्व एग्जांपल के तीनों वैल्यूज फाइंड हो गए। अच्छा, वो किया क्या? शौर्या का भी भूल गई। और नुपुर तेरा क्या हुआ? मैंने भी वही किया जो सॉल्व था, वही मैंने। आज सब लोग क्या करोगे, अनसॉल्व का 3-3 बार सॉल्व करोगे। कितनी बार करोगे? 3 बार, ठीक है, ये तुम्हारी पनिशमेंट है, ओके, समझ में आया। अनसॉल्व का जो क्वेश्चन जो आपने नहीं किया है, जो मैंने बोला था, वो आपको कितनी बार करना है? 3 बार। और आज से एक बात याद रखना, सुनो मेरी बात, प्लीज ध्यान देना, आज के दिन तुमको मैं माफ कर रहा हूं, ठीक है, इसके आगे माफी नहीं मिलेगी, ओके। आपको क्या करना है मालूम है क्या? आप है ना एक छोटी डायरी मेंटेन करोगे, आज से क्या करोगे, एक छोटी डायरी मेंटेन करोगे, ठीक है। और वहां पे ना हर एक डायरी में डेट लिखोगे कि आज समझो 22/7 है, तो 22/7 को आज सर ने क्या क्या होमवर्क दिया, वो तुरंत वहां पे आप वो डायरी में लिख के लोगे, ओके। ये आपका होगा टू डू लिस्ट। क्या होगा आपका ये टू डू लिस्ट? टू डू लिस्ट मतलब कि आपको क्या क्या करना है वो। और इसके साथ साथ होमवर्क के साथ साथ वहां पे आपके जो भी काम रहेंगे जो आपको दिन भर में करने के, आपका कुछ तो प्लानिंग रहेगा ना, सुबह से रात तक क्या करने का, कुछ तो रहेगा ना आपका,
ठीक है ना। तो वो सारा कुछ तुम यहाँ पे लिखोगे, समझा कि मैंने क्या बोला। मुझे डायरी चाहिए ये, ठीक है, डायरी लो या नोटबुक लो, किसी में भी लिखो आप, लेकिन मुझे आपका डे टू डे बेसिस का टू डू लिस्ट चाहिए, मतलब चाहिए। समझा कि तुमको मैंने क्या बोला, मतलब ऐसा वापस नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है क्या, बताओ। ओके चलो, सो आज का तुमको होमवर्क समझ में आ गया ना। अनसॉल्व का Q1 Q2 आणि Q3 ये तीन तुमको सॉल्व करने का है, ठीक है। इसमें तुम पहला करोगे ब्लू पेन से, दूसरा करोगे रेड पेन से और तीसरा करोगे ब्लैक पेन से। समझा मैंने क्या बोला। ऐसा क्यों सर, क्योंकि तुमने मुझे एक ही इसका फोटो 3 बार भेज दिया तो मुझे नहीं समझेगा ना, ठीक है ना। इसलिए ब्लू पेन से एक बार करने का, रेड से एक बार करने का, ब्लैक से एक बार करने का, ठीक है। तो मेरा कंट्रोल रहेगा कि नहीं रहेगा, फिर चालाक है तुम्हारे सर बहुत, है ना। यस, तो ऐसे तुमको कर, मेरे को नहीं मालूम क्या पेज नंबर था, क्या था उसका पेज नंबर। अरे यार एकदम पीछे जाने के बाद एक्सरसाइज में, रुक जरा, बहुत दिमाग खाती है लड़की मेरा। ये अनसॉल्व में आए ना तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो आपको करके आना है, Q1 Q2 Q3। ओके अभी आएगा करते, चलो टाइम वेस्ट मत करो यार मेरा। चलो अभी फटाफट आगे जा रहा हूं, ध्यान देना। राइट तो पहले मुझे ये बताओ कि क्या आपको इंडिविजुअल सीरीज के अंदर वहां पे जब भी मतलब नॉर्मल वाला रहता है वो, और आपका जब भी पॉइंट्स में आंसर आता है वो, क्या आपको ये दोनों चीजें समझ में आई क्या बेटा। नॉर्मल वाला और पॉइंट्स वाला, ये आपको दोनों चीजें समझ में आई क्या। पॉइंट्स वाला मतलब ऐसा वाला, तो आपको आता है क्या ये करते, पक्का आएगा करते, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। अभी देखो, अभी वहां पे जल्दी से नोटबुक में हेडिंग लिखो डिस्क्रीट डेटा, वहां पे जल्दी से लिखो आप डिस्क्रीट डेटा, लिखो जल्दी से लिखो आप नोटबुक में। क्या हेडिंग लिखोगे आप, डिस्क्रीट डेटा, जल्दी से लिखो, चलो फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी लिखा वहां पे, वहां पे लिखो, चलो आप डिस्क्रीट डेटा, क्या लिखोगे वहां पे आप, डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। ओके इसमें क्या करने का, तो सबसे पहले यहां पे करने का अरेंज द डेटा, वहां पे लिखो सबसे पहले फटाफट अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जल्दी से लिखो। पहले आप क्या करोगे, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। किया कि इतना आपने, इतना किया क्या, बोलो जल्दी से। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इतना किया पक्का। ओके अभी उसमें क्या करने का, वहां पे फॉर्मूला लिखो QI इज इक्वल टू अपन ने लास्ट टाइम कौन सा फॉर्मूला देखा था, साइज ऑफ I इन ब्रैकेट n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ओके। अगर समझो तुमको Q1 निकालने का, तो यहां पे क्या आएगा, I की जगह पे 1 आएगा। अगर Q2 चाहिए तो क्या आएगा, I की जगह पे 2 आएगा। Q3 चाहिए तो I की जगह पे क्या आएगा, 3 आएगा। समझ में आया पक्का मैंने क्या बोला। इजी क्या टफ है मुझे बताओ, इजी क्या टफ है दोस्तों, इतना पक्का समझ में आएगा ना, ठीक है। अभी आगे उन्होंने क्या दिया, देखो जल्दी से, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया उन्होंने, प्लीज चेक करना। वहां पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्या दिया उन्होंने वहां पे आपको, फाइंड आउट Q1 एंड Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्या दिया यहाँ पे उन्होंने आपको, फाइंड आउट Q1 एंड Q3 दिया है, ठीक है। अभी ना प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों सबसे पहले है ना, आपको जब भी उन्होंने ऐसे 2 इसमें दिया होगा ना, 2 इसमें समझता क्या मतलब, पहले उन्होंने इनकम दिया है और फिर उन्होंने नंबर ऑफ पर्संस दिया है, समझ में आ रहा है क्या। तो अभी इसके पहले कैसा था, इसके पहले इंडिविजुअल सीरीज में कैसा था वहां पे, कि आपको वहां पे बस वो एक लाइन देते थे। सुनो ना, इंडिविजुअल सीरीज में वहां पे कैसा था, वो बस आपको एक लाइन देते थे और यही आपका डेटा था, यस और नो। बट डिस्क्रीट सीरीज में वहां पे क्या होगा मालूम है क्या, डिस्क्रीट सीरीज में आपको ऐसा 2 इसके वाला वो टेबल देंगे, 2 इसके वाला आपको क्या करेंगे बोलो, टेबल देंगे, ठीक है। मतलब अभी इसका मतलब क्या समझो, इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि अगर आप देखोगे तो वहां पे उन्होंने आपको इनकम दिया है, क्या दिया उन्होंने, यहाँ पे आपको इनकम दिया है, और नीचे वहां पे उन्होंने आपको नंबर ऑफ पर्संस दिया है, क्या दिया आपको, इनकम एंड नंबर ऑफ पर्संस दिया है, ठीक है। तो इतना याद रखना, ये नंबर ऑफ पर्संस का मतलब क्या है मालूम है क्या, समझ लो इसको कैसे पढ़ने का, ये समझ लो पहले, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, इसको कैसे पढ़ने का वो समझ लो अच्छे से। सो देखो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे 5 लाख जिसका भी इनकम है ना, उसके अंदर 8 लोग हैं। कितने लोग हैं बोलो, 5 लाख वाले 8 लोग हैं। 4 लाख कमाने वाले 6 लोग हैं।
9 लाख कमाने वाले 12 लोग हैं। समझ में आया क्या आपको? तो ये जो भी नंबर ऑफ पर्सन है ना वहां पे लिखो, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। लिखो वहां पे, इसका मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कि 5 लाख कमाने वाले कितने लोग हैं? तो 8 लोग हैं। जैसे 10 लाख कमाने वाले कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। समझ में आया कि इसको अपन क्या बोलते हैं? बोलो, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको? जब भी कोई भी आइटम में नंबर मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है ना, तो देखो अभी इसमें उन्होंने क्या किया समझ लो, प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। डिस्क्रीट सीरीज क्यों किया है पहले समझ लो, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में क्या था दोस्तों, वापस एक बार ध्यान दो अच्छे से। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर क्या था कि आपको वो जो भी डेटा देते थे ना, वो डेटा आपको डायरेक्टली वो ऐसा सीधा सीधा दे देते थे, बराबर है क्या? तो आपने यहाँ पे अगर ऑब्जर्व किया रहेगा तो यहाँ पे सेम नंबर रिपीट हो रहा है क्या रे? यहाँ पे सेम नंबर रिपीट हुआ है क्या मुझे बताओ ना, या हुआ रहेगा तो भी एक आधा रिपीट होगा। समझ लो, इंडिविजुअल सीरीज कब यूज होती है? जब सेम नंबर है बार बार रिपीट नहीं हो रहा, या हुआ तो भी एक आधे 2 बार हो रहा है। समझ में आया क्या? बट डिस्क्रीट सीरीज कब यूज करते मालूम है क्या? व्हेन सेम नंबर इज रिपीटिंग फॉर मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। अभी तुम मुझे एक बात बताओ ना, उन्होंने यहाँ पे जो हमको डेटा दिया है ना, अगर उन्होंने डेटा ऐसा नहीं दिया, यानी मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा दिया, ऐसा मतलब कैसा समझो, जैसे 5 लाख वाले 8 लोग हैं, बराबर है क्या? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 5 लाख 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 5 लाख, ऐसे 8 बार लिखा, बराबर ना। ये 5 लाख वाले 8 लोग हो गए। फिर क्या दिया उन्होंने मुझे? 4 लाख वाले 6 लोग हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितने सारे नंबर से बताओ। जैसे 9 मुझे 12 बार लिखना पड़ेगा, 12 मुझे 8 बार लिखना पड़ेगा, 15 मुझे 6 बार लिखना पड़ेगा, 6 मुझे 9 बार लिखना पड़ेगा, 10 मुझे 10 बार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ऐसी लंबी चौड़ी इसकी लिस्ट बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बोलो, इंडिविजुअल डेटा में अगर इसको मैं प्रेजेंट करूं तो देखो, डिस्क्रीट सीरीज को इंडिविजुअल डेटा में भी, इंडिविजुअल सीरीज में जैसा कैसे था वैसा इसमें इसको भी अपन प्रेजेंट कर सकते, बट इसको भी अगर मैं वैसा प्रेजेंट करूंगा तो यहाँ पे मेरा बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा डेटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो वहां पे अनस्कैटर्ड, मतलब जो वहां पे स्कैटर्ड फॉर्म में मिल जाएगा मुझे, स्कैटर्ड समझता ना, बिखरा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है ना यार कि ये 5 लाख मैंने 8 बार लिखने की जगह पे गलती से 7 लाख लिखा, तो ये अच्छा प्रेजेंटेशन को भी नहीं दिखता है, और यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस भी है। समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं? इसलिए दोस्तों वहां पे कौन सा मेथड आया तुम्हारा? डिस्क्रीट मेथड आया। अभी समझ में आ रहा है क्या? इंडिविजुअल मेथड में प्रॉब्लम क्या था समझा क्या तुमको? प्रॉब्लम ये था कि देखो, इंडिविजुअल मेथड इज यूजफुल टिल दैट टाइम ओनली वेयर देयर आर ओनली लिमिटेड नंबर्स एंड दैट नंबर्स आर नॉट रिपीटिंग। तो वो केस में इंडिविजुअल यूजिंग ऑफ इंडिविजुअल मेथड इज वेरी बेनिफिशियल। समझ में आया क्या तुमको? बट बट सपोज इफ यू आर हैविंग द डेटा ऑफ सच टाइप वेयर यू हैव मल्टीप्लिकेशंस, और वहां पे क्या होगा तुम्हारा रिपीटेटिव नंबर से, राइट? तो वो केस में फिर इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट नंबर्स रिपीटेटिवली, व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रिपेयर टेबल लाइक दिस एंड यू कैन अरेंज द डेटा। समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं? अभी आपको समझा अपन कर क्या रहे हैं? समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, अभी थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, इसमें एक्चुअल में वो इंफॉर्मेशन किस चीज का देना चाहता है? थोड़ा दिमाग लगा के बोलो, एकदम कॉमन सेंस है। ये टेबल के अंदर वो हमको इंफॉर्मेशन दे रहा, बराबर? तो वो हमको किस चीज का इंफॉर्मेशन देना चाहता है? लेकिन ये टेबल के अंदर थोड़ा आपको टेबल देख के समझ में आ जाएगा किस चीज का इंफॉर्मेशन देना चाहता है वो हमको। बोल सकते हो आप मुझे, किस चीज का इंफॉर्मेशन देना चाहता है? एकदम आसान है बेटा, इनकम का इंफॉर्मेशन देना चाहता है, ठीक है ना। वो क्या बोल रहा है? 5 लाख कमाने वाले 8 लोग है ना, तो मतलब वो इनकम का इंफॉर्मेशन देना चाहता है, राइट? तो अपन इंडिविजुअल डेटा का जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तभी अपन वहां पे असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे? बताओ, कर रहे थे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी मुझे असेंडिंग डिसेंडिंग में करना पड़ेगा। तो अपन जनरली क्या करते हैं? असेंडिंग करते कि डिसेंडिंग करते हैं? अपन जनरली क्या करेंगे? असेंडिंग करेंगे कि डिसेंडिंग करेंगे? मुझे बताओ, क्या करेंगे अपन लोग? बोलो जल्दी से। असेंडिंग करें, एकदम बराबर, ठीक है। तो अभी तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं असेंडिंग करूंगा तो यहाँ पे मैं किस चीज को असेंडिंग ऑर्डर में रखूंगा? मैं नंबर ऑफ पर्संस को असेंडिंग में रखूं कि इनकम को रखूं? किस चीज को असेंडिंग में रखूं मैं? इनकम को, एकदम बराबर, ठीक है। हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी आप डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, है ना, समझ में आ रहा है तुमको शौर्य नुपुर में क्या बोल रहा हूं? इतने मतलब गंभीर क्यों बन गए आप? गौतम हो क्या आप? गौतम हो क्या इतने गंभीर बनने को? हाँ, इतने क्यों गंभीर बन गए आप? क्या हुआ है आपको? कल लेक्चर नहीं ली इसलिए नाराज हो क्या? कल लेक्चर नहीं ली इसलिए नाराज हो क्या? कैसा है शौर्य?
तेरे को मैसेज किया तो कुछ रिप्लाई भी नहीं की तूने। सॉरी, मतलब मैंने ग्रुप पे देखा बाद में वो पर। अच्छा ठीक है, तो मुझे एक बात बोलो आप लोग, यहाँ पे इनकम जो है दोस्तों ये आपका मेन डेटा है क्या, नहीं बताओ? तो आप हमेशा वो चीज को असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगाओगे जो तुम्हारा मेन डेटा है। जो तुम्हारा कौन सा डेटा है? मेन डेटा है। अभी समझ में आ रहा है क्या तुमको मैं क्या बोल रहा हूं? इज दैट क्लियर? ओके ठीक है। अभी मुझे एक बात बोलो, सुनो मेरी बात, राइट? सबसे पहले यहाँ पे अभी क्या करना है सुनो, प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा इनकम, ओके। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या? नंबर ऑफ पर्सन्स। नंबर ऑफ पर्सन्स को वहां पे मैंने आपको क्या बोला अभी? नंबर ऑफ पर्सन्स को, और एक क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। क्या है ये? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसके आगे वाला एक हमेशा कॉलम आएगा, जब भी तुमको फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, तो उसके बाद और एक कॉलम आता है जिसको अपन बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं यहाँ पे अपन उसको? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझ में आया क्या? जिसको अपन प्यार से CF बुलाते। क्या बुलाते? बोलो, CF बुलाते। इतना समझा के बताओ, इतना समझा के बताओ, ठीक है। अभी तुम मुझे एक बात बोलो, इनकम तुमको कौन सा दिया है उन्होंने? कौन सा इनकम दिया है तुमको उन्होंने? बोल सकते हो आप लोग मुझे? पहले क्या दिया है? 5 लाख है ना? क्या है यार, क्या ऐसे बात करते हो आप? 4 लाख है क्या? पहले 5 लाख है, ठीक है ना। अभी तुमको क्या करना है सुनो, तुमको मुझे बोलते टाइम में असेंडिंग ऑर्डर में बोलना है, ठीक है। तो पहला क्या आएगा? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, बराबर है क्या नहीं? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख और 15 लाख। ऐसे ही तो था ना वो, मुझे याद भी हो गया। तुमको याद नहीं हो रहा है क्या? हो गया है ना? पक्का समझा ना? अभी क्या करने का सुनो बच्चे, ये तो कर देते। नुपुर प्लीज वीडियो ऑन कर बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, बच्चे ये सारी चीजें तो यहाँ पे है ना कर देते, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बट टेंशन किधर आता है मालूम है क्या? यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं मालूम है क्या? अभी देखो ना, सीधी बात है ना, तुमको यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, इसको असेंडिंग के हिसाब से नहीं लिखते, इसको डायरेक्टली लिख देते, ऐसा तो गलत हो जाएगा ना। ये इंफॉर्मेशन क्या देना चाहता है कि 5 लाख वाले 8 लोग है, बराबर है क्या नहीं? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 लाख के सामने 8 लिखना पड़ेगा ना। ध्यान में आया क्या तुमको? तो जब भी मैं क्या करता हूं, डेटा को असेंडिंग में करता हूं ना, तो उसका रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी भी वो नंबर के सामने जाना चाहिए। समझा क्या तुमको? जैसे फॉर एग्जांपल 4 लाख कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, तो यहाँ पे 6 लोग लिखूंगा। 6 लाख वाले कितने लोग हैं? यहाँ पे 6 लाख वाले कितने लोग हैं? 9 लोग है ना? यस। 9 लाख वाले कितने लोग हैं मुझे बताओ? 9 लाख वाले कितने लोग हैं? 12। ओके। 10 लाख वाले? 10। ओके। फिर ये वाले 12 लाख वाले? 8। और फिर 15 लाख वाले कितने? 6 है। इतना समझा क्या तुमको? बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया? बताओ फटाफट, मुझे रिस्पॉन्स करोगे आप लोग। तो फिर इनकम और नंबर ऑफ पर्सन दोनों को भी तो असेंडिंग में करना है, सिर्फ इनकम कैसे बोले फिर स्टार्टिंग में? कौन? मैं ना? बोलना, क्या बोल रहे? बोलना। मतलब पर्सन को भी तो असेंडिंग ऑर्डर में करना ही है। गलत बोल रहे हो आप गलत बोल रहे हो। मैंने ये असेंडिंग ऑर्डर में किया क्या पर्सन को? ये एफ को असेंडिंग ऑर्डर में किया मैंने। एफ अगर असेंडिंग ऑर्डर में रहता ना, तो यहाँ पे 6, 6, 8, 8, 9, 10, 12 ऐसा आया रहता। वैसा है क्या? क्या है? ऐसा है क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? डाउट पूछा, कोई बात नहीं, अच्छी बात की। लेकिन वैसा किया है क्या एक्चुअल में मैंने? वैसा नहीं है दोस्तों। आपको फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग ऑर्डर में करना नहीं है, बात समझ लो। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। आपको असेंडिंग में किसको करना है? आपको सिर्फ जो डेटा है ना उसको करना है, और उसके सामने वो नंबर का कितना फ्रीक्वेंसी है वो आपको लिखना है। जैसे 4 लाख वाले 6 लोग है, 5 लाख वाले 8 लोग है ना? समझ में आ रहा है मैं तुमको क्या बोल रहा हूं यार? इसका मतलब समझ लो, नंबर ऑफ पर्सन्स मतलब दिस डेटा इज रिपीटिंग फॉर हाउ मेनी टाइम्स। इसका ये मतलब होता है। अगर आप इसको भी असेंडिंग में लिखोगे ना, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे समझो 4 लाख है, फिर 5 लाख है, राइट? बट 4 लाख के बाद 6, और फिर इसको भी असेंडिंग में किया तो 5 लाख वाले भी 6 हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में 5 लाख वाले 8 लोग है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? आपको ध्यान में आ रहा है? तो आप हमेशा असेंडिंग में क्या करोगे? सिर्फ इनकम ही करोगे, मतलब जो मेन डेटा है वही करोगे। आप उसका फ्रीक्वेंसी को उसके सामने टेबल में जो दिया है बस उसके सामने वो लिख दोगे आप। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत करना। ये चैप्टर बहुत आसान है, हाथ के मार्क्स से। समझा तुमको मैंने क्या बोला?
क्लियर है क्या? ओके, अभी क्या करने का सुनो, अभी CF मतलब क्या रहता मालूम है क्या? सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पहला जो फ्रीक्वेंसी ना आपको ये वैसा ही लिख के लेना है, यहाँ पे 6 लिखा क्या बताओ, समझा क्या? CF मतलब क्या रहता मालूम है क्या? करंट प्लस प्रीवियस, करंट प्लस प्रीवियस, करंट प्लस प्रीवियस, इसका टोटल करते जाने, दैट इज CF, समझा क्या? तो अगर मैं 6 के केस में बोलूंगा तो 6 के केस में करंट 6 और प्रीवियस कुछ नहीं मतलब 0 है, इसलिए 6 आया, समझा क्या तुमको मेरी बात? ध्यान में आया क्या? फिर इधर क्या आएगा, 6 प्लस 8 मतलब कितना आएगा 14, 9 प्लस 8 मतलब कितना आएगा 17, 12 प्लस 9 कितना आएगा यहाँ पे आपका 21, ये कितना आएगा बोलो जल्दी से, ये कितना आएगा मेरा, एक मिनट रुको, गड़बड़ कर दी मैंने, एक मिनट रुको, गलती कर दी मैंने, सुनो मेरी बात, ऐसा नहीं है, वो गड़बड़ कर दी, ठीक है? पहला नंबर 6 लिखा आपने, पहला नंबर 6 लिखा, ओके, फिर पहले दो नंबर का टोटल कितना आया, पहले दो नंबर का टोटल कितना आया 14 आया, बराबर। अभी क्या करने का, सुनो अभी क्या करने का, आइदर यू कैन टेक टोटल ऑफ फर्स्ट 3 नंबर एंड राइट इट हियर, और यू कैन टेक व्हाट, दिस नंबर प्लस दिस नंबर का टोटल, समझा क्या तुमको मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान में आ रहा है क्या? तुमको आ जाएगा, टेंशन मत लो। अभी मुझे 14 प्लस 9 आप बताओ कितना आएगा, 14 प्लस 9 23, राइट? 23 प्लस 12 कितना आएगा 35, 35 प्लस 10 कितना आएगा 45, ओके यस, 45 प्लस 8 कितना आएगा 53 प्लस 6 59, समझा क्या तुमको मैंने क्या बोला? ठीक है, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है मालूम है क्या? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब जितने भी फ्रीक्वेंसीज है ना उसको तुमको ऐड करते जाना है, समझा क्या तुमको? अभी सीधी बात, इसका मतलब क्या समझो, इसका मतलब क्या है ना, कॉमन सेंस लगाओ। देखो दोस्तों, मैं एज अ टीचर मेरा काम है ना तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके देना है, ठीक है? रट्टा मारवाना वो मेरे को जमता ही नहीं है, मैं वैसा पढ़ा ही नहीं सकता हूं। आपको ध्यान में आया कि तुमको मैं क्या बोल रहा हूं? कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? देखो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी मतलब 4 लाख वाले 6 लोग हैं, बराबर है क्या? तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4 lakhs फॉर 6 टाइम्स आई विल राइट 4 lakhs फॉर 1 टाइम एंड उसके सामने में क्या कर दूंगा वहां पे 6 ऐसा लिख दूंगा। इसका मतलब इंटरप्रिटेशन तो वही हो गया ना। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या मालूम है क्या? देखो जैसे मैं बोलता हूं कि यहाँ पे 5 लाख वाले फ्रीक्वेंसी में 8 लोग हैं बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 14 लोग हैं, मतलब क्या समझो? इसका मतलब ये होता है दोस्तों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे इधर कितना था 6 लाख था, कह रहे 5 लाख के बाद 6 लाख था ना, हाँ सुनो ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है मालूम है क्या? ये हमको ये बताता है, जैसे मैं बोलता हूं देखो 5 लाख तक है ना 14 लोग है, 5 लाख तक 14 लोग है, 5 लाख तक 14 लोग, मतलब ऐसे लोग जो 5 लाख तक पैसा कमा रहे ऐसे 14 लोग है। तो देखो ना 5 लाख तक मतलब 4 लाख प्लस 5 लाख ना, समझ में आ रहा है क्या? 4 लाख वाले कितने लोग थे 6 लोग है, और 5 लाख वाले कितने लोग है 8 लोग है, मतलब 5 लाख तक 14 लोग हो गए ना, समझा क्या तुमको? इसका भी 23 है, ये क्या बोलता है 6 लाख तक 23 लोग है, 6 लाख तक 23 लोग है, मतलब क्या 6 लाख तक मतलब 6 लाख वाले भी आएंगे, 5 लाख वाले भी आएंगे, 4 लाख वाले भी आएंगे, 2 लाख वाले भी आएंगे, 3 लाख वाले भी आएंगे, 1 लाख वाले भी, 1 रुपया फोकट वाले भी आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ? समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? समझ में आ रहा है आपको? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब दोस्तों वो नंबर में कितने लोग इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग योर प्रीवियस नंबर, ये उसका मतलब होता है, ठीक है? अरे मैथ्स पढ़ा और क्या कोई देरी पढ़ा रहा हो यार, तुमको रीजन समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ठीक है? अभी ना इतना हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी आपका डिस्क्रीट सीरीज रहेगा, डिस्क्रीट कौन सा सीरीज, डिस्क्रीट राइट, तो वहां पे तुम इंडिविजुअल सीरीज में क्या करते थे, इंडिविजुअल सीरीज में वहां पे तुम नंबर्स लेते थे, क्या लेते थे बोलो? डायरेक्टली जैसे आपको ये ऐसे कुछ दिया रहता था, बराबर ना, आप देखते थे कितना नंबर है, दैट इज योर एन था, बराबर? एक गलत है बताओ। अभी मुझे एक बात बोलो, डिस्क्रीट सीरीज में भी एन मतलब वही है, डिस्क्रीट सीरीज में भी एन मतलब वही है, लेकिन आपको कैसा करना पड़ेगा मालूम है क्या? 4 लाख 6 बार हुआ ना, 5 लाख 8 बार हुआ ना, समझा कि तुमको? तो तुमको क्या करना है मालूम है क्या? इसका टोटल ले लेने का। देखो अपन अलग नहीं कर रहे, अपन इंडिविजुअल सीरीज में जैसे कितने नंबर से बाबा वो लेते थे, बराबर ना, यहां पे भी अपन वही ले रहे, समझ में आ रहा है? बट अपन ऐसे कैलकुलेट कर रहे 4 लाख 6 बार, ऐसे नहीं,
तुमको ये पता है ना 4 लाख 6 बार आया, मतलब ये मैं 4 लाख को 6 बार कैलकुलेट करने से मैं एक ही बार 6 कैलकुलेट कर दूंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? आपको समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? अरे यार कैसे गधे मिले मेरे को। 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख 5 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 लाख। अभी 6 लाख ऐसे 9 बार लिखूंगा, 9 लाख ऐसे 12 बार लिखूंगा, 10 लाख ऐसे 10 बार ऐसे लिखूंगा, तो इसका मुझे नंबर वो वही मिलेगा। और ये ऐसे गधे जैसे करने से अच्छा वो क्या बोलता है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस डोंकी वर्क आप क्या करो डायरेक्टली, ये फ्रीक्वेंसी मतलब वही चाहिए ना, नंबर ऑफ टाइम्स नंबर हैज रिपीटेड वही है ना, तो आप क्या करो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। आपको मतलब समझ में आ रहा है क्या क्या चल रहा है? अरे इंडिविजुअल सीरीज जैसा ही है, बस यहाँ पे प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट अलग है। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस नंबर्स फॉर मल्टीपल टाइम्स आई विल डायरेक्टली टेक टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? सो इट विल बी 59 ओनली। क्यों समझो, हमेशा याद रखना बेटा। मैंने CF में क्या किया, पहले यहाँ पे प्रीसीडिंग -6 इज इक्वल टू 6, 0 + 6 + 8 इज इक्वल टू 14, 0 + 6 + 8 + 9 इज इक्वल टू 23, 0 + 6 + 8 + 9 + 12 इज इक्वल टू 35। बराबर है क्या? तो इसका मतलब ऑब्वियसली जब भी मैंने ये टोटल लिया तो मैंने पूरा गांव भर का ऐड किया कि नहीं किया? बोलो ना। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, फ्रीक्वेंसी का टोटल बोलो या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर बोलो, बोथ आर सेम। क्योंकि अल्टीमेटली CF मतलब CF का लास्ट नंबर मतलब समेशन ऑफ ए फिश रहता है, याद रखना। हे भगवान, तुमको है ना पूरे दुनिया में कोई नहीं सिखाएगा इतने डीप में जो बोल रहा हूं मैं, ठीक है? गधे जैसा मत करो, जरा ध्यान दो, इंटरेस्ट लो। तुम्हारी शक्ल देख के मेरे को ही नींद आ रही है आज, ठीक है? थोड़ा तो ऐसे क्यूरियोसिटी बताओ, कुछ एक्साइटमेंट बताओ आपके चेहरे पे कि ठीक है बाबा समझ में आ रहा है। तुमको है ना सच्ची में बोलता बॉम्बे आतिज मारना चाहिए। बॉम्बे आज समझता क्या तुमको? ऐसे बोलते है ना, हाँ देखो क्या करने का, डिस्क्रीट मेथड में ना ऐसा फॉर्मेट रहता, वहां पे फ्रीक्वेंसी का टोटल मतलब एंड रहता। मैंने आपको ऐसा रट्टा मारवाया क्या कुछ अभी तक? ठीक है ना? ऐसे शक्लें क्यों बना के बैठे हो? फिर कोई बोझ है क्या? चाहिए तो छुट्टी ले लो 8 दिन, मजे करके आओ, फिर पढ़ते, कोई टेंशन नहीं है। बट ऐसे सड़ू चेहरा मेरे सामने लाके मत प्लीज बैठो, क्योंकि मेरा दिन आपके से शुरुआत होता है। मेरा दिन का जो पढ़ाने का शुरुआत है ना वो आपके बैच से होता है, ठीक है? तो ऐसा सड़ू चेहरा लेके बैठोगे ना तो मेरा पूरा दिन खराब जाएगा, और मुझे नहीं चाहिए मेरा पूरा दिन खराब हो। मैं बहुत सेल्फिश इंसान हूं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं मैं तुमको है ना ऐसा उठा उठा के आपटूंगा ना बास्केटबॉल जैसा, फिर मुझे बोलना मत सर क्यों ऐसा करते हो आप हमारे साथ, इतना क्यों अत्याचार कर रहे हो आप हमारे ऊपर, ठीक है? यार तुमको पढ़ाने में किधर दिक्कत रहेगा तो मुझे बोलो भाई, मैं टीचर चेंज कर देता हूं, ठीक है ना? मैं अच्छा टीचर देता हूं तुमको मेरे से, अगर तुमको मेरा नहीं समझता रहेगा तो। बट ऐसी शक्लें बना के मत बैठो। समझ में आ रहा है क्या कुछ गधो? कैसे लोग यार, तुम है ना एक काम करो वाले, हेडफोन पहन के बैठते ही मत जाओ, ठीक है? तुम किधर बैठते जाओ बोलो क्या, तुम्हारा जो किचन रहता ना, किचन जहां पे तुम्हारी मम्मी रहती है, राइट, वहां पे तुम बैठा करो। मतलब क्या होगा ना कि मम्मी को भी समझेगा एग्जैक्टली चल क्या रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है ना? कल से तुम क्या करोगे, नहीं तो अब भी गए ना तो भी चलेगा, हेडफोन निकालो, किचन में जाके बैठो, ठीक है? और मम्मी ने अगर कुछ बनाया ना साथ में तो वहां पे खा भी लिया करो, और मुझे भी देते जाओ ऑनलाइन में, ठीक है? समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं आपको? मतलब मम्मी को भी तो समझ में आएगा ना कि बच्ची पढ़ रही क्या नहीं। पता चले नहीं तो सारंग सर पागलों जैसे बड़बड़ कर रहे ना, आप मस्त एकदम लेटे लेटे चल रहा है कार्यक्रम, है क्या नहीं बताओ? वो नीचे तुम वो पेडिक्योर वगैरह नहीं करते बैठे हो ना वहां पे कोई? हाँ, ये तो वो आता है ना फिश पॉट आता है, देखो मच्छी हो पैर को वो स्किन साफ करती है, वैसा तो नहीं चल रहा है ना कुछ? हाथ चलने दो, ऊपर बाबा जी का प्रवचन, नीचे मस्त अपन पैर डाल के बैठते हैं गर्म पानी में, वैसा तो कुछ कुटाने नहीं चल रहे ना बाबा? ये तो नीचे बैठी तुम्हारी बहन है ना, अनि नेल पेंट लगा रही है तुम्हारे पैरों को मस्त, है ना? ऊपर चल रहा है अपना लेक्चर मस्त साथ साथ, ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा है ना अब ऑनलाइन में। कुछ भी हो सकता है भाई, मेरे इमेजिनेशन बहुत भारी भारी रहते हैं। सही क्या गलत है? अच्छा आइडिया दिया ना मैंने तुमको आज,
सही क्या गलत है? आइडिया अच्छा है ना, क्या नहीं है? ऐसा वहां पे तुम्हारे पास एक आधी किट्टी रहेगी, राइट? तो किट्टी को लेके बैठे नीचे एकदम मस्त, किट्टी खेल रही तुम्हारे पैरों के साथ और तुम भी खेल रहे हो उसके साथ, है ना? इधर क्या चल रहा है चलने दो, है क्या नहीं बताओ? ऐसा तो नहीं चल रहा ना बाबा कुछ? पक्का? पिंकी प्रॉमिस? मुझे 360 कैमरा करके बताओ वाला एक बार सब लोग जरा, क्या है तुम्हारे आजू बाजू, बताओ जरा मुझे बहुत शक आ रहा है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि आजकल वो दया कुछ गड़बड़ है ना? वैसा मेरे दिमाग बन गया अभी, ठीक है? बताओ वाला जरा तुम्हारे आजू बाजू में क्या रहता है, बताओ वाला जरा मुझे। बताओ ना, इतना क्या शर्माते हो? अच्छा अच्छा, पक्का टाइम पास नहीं करते हो ना आप लोग? मुझे बस इतना ही जानना है, बाकी कुछ नहीं जानना है, ठीक है? ग्लास वास लेके नहीं बैठे हो ना बाजू में कोल्ड ड्रिंक का? हाँ फिर ठीक है, ओके। चलो जाओ, क्या आगे? हो गई क्या, नींद उड़ गई क्या अभी तुम्हारी, क्या नहीं उड़ी अभी तक? शौर्य जरा रात को जल्दी सोते जा बेटा, ठीक है? जी सर। समझ में आ गया ना? रात को बहुत लेट सोती है तू, बात सही गलत है? लेट नहीं, बट 12:30 1? नहीं 11। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, कितना झूठ बोलने लगी तू अभी, है ना? परसों भी 11 बजे सोई थी, है ना तू? झूठी इंसान। हाँ, मैं 11 बजे सोई। अच्छा ठीक है, ओके। तुमको बाद में मेरे वो भी बताऊंगा कैसे समझता है मुझे सब कुछ, ठीक है? हाँ, मुझे उतना ही काम धंधे नहीं है नालायक लोगों, लेकिन मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि जरा रात को सोते जाओ, मतलब सुबह क्लास में ध्यान रहेगा। तो पता चले रात में मस्त व्हाट्सएप पे चैटिंग करते करते वैसा ही मोबाइल गिर गया साइड में, व्हाट्सएप का लास्ट सीन कुछ अलग दिख रहा है, वैसे कुछ उद्योग मत करो, ठीक है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वो आज मैं तुमको पर्सनल में वो लिंक डाल रहा था ना सब लोगों को, इसलिए मुझे पता चला वहां पे, ठीक है? मैंने कल भी डाला था ना, पर्सनल में मैसेज डाला था ना सबको कि आज लेक्चर नहीं है करके, तभी मुझे वो लास्ट सीन दिखा था 12:22 AM, ओके? मैंने तो मेरी बहन की। हाँ जो भी रहेंगी, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? तो मेरा बस इतना कंसर्न है कि जल्दी सोते जाओ, ओके? मतलब जरा क्लास में ध्यान है तो पता चले क्लास में हाँ चल रहा है, मस्त है क्या नहीं सर का एकदम निवान कार्यक्रम। देखो दोस्तों, मुझे चैप्टर कंप्लीट करना है यार, तुम एक क्वेश्चन पे इतना अटका रहे हो मुझे, वो भी इतना चिंदू सा क्वेश्चन है, वो कुछ दम नहीं उसमें, फिर भी तुमको समझाने के लिए मैं डीप में सिखा रहा हूँ। मुझे मस्ती है मतलब, है ना? तुम बोले सर तुम्हारी मस्ती है, बहुत डीप में जा रहे तुम। किसने बोला तुमको इतना जाने के लिए, है क्या नहीं? बताओ नुपुर, सही है ना? फिर वो ऐसा होता, फिर नंबर ऑफ पर्सन को भी असेंडिंग में लिखने का क्या, लिखने का क्या असेंडिंग में उसको? फिर क्या बोलने का, मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी लेकिन मेरे को अच्छे मार्क नहीं आए, मैं क्या करूं अभी उसको? समझा क्या? वो मार्क कब नहीं आते मालूम है क्या? जब तुम्हारा क्या रहता, BMW रहता, जब तुम्हारा क्या रहता, BMW। इसका मतलब कहता है क्या है BMW का, क्या होता है इसका मतलब? बेसिक में वांदे, ठीक है? जब बेसिक में हो जाएंगे ना वांदे, तब तुम कितना भी पढ़ो कुछ फायदा नहीं तुम्हारा पढ़ के। बात सही या गलत है? अगर कंसेप्ट ही अगर क्लियर नहीं तो पढ़ के तुमने 1000 क्वेश्चन भी सॉल्व किए और तुम्हारे दिमाग में एक ही कीड़ा भर गया एग्जाम के टाइम पे सब असेंडिंग में करने का, चलो लगाओ इसको भी असेंडिंग में, चलता क्या ऐसा? होएगा क्या आंसर बराबर आएगा कि गलत आएगा? क्या बोलती पब्लिक? समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ठीक है, तो हौले जैसे मत करो, जरा ध्यान दो इधर, ठीक है? हाँ, तो अभी एन समझा के क्या है तुम्हारा, एन क्या आएगा बताओ? बाप रे, इतना बच्चन तो मैंने मेरे खुद को भी नहीं दिया रे कभी, ठीक है? इतना मैंने खुद ने अगर पढ़ा रहता ना तो मैं, तुम समझ रहे हो ना, कहीं पे गया रहता मैं तो, अभी जाने वाला, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट सिखा रहा कोई इंसान इतने डीप में तो ध्यान दो यार, ठीक है? ना तुमको वापस मोटिवेशनल स्पीच देना पड़ेगा फिर मेरे को, नको, मेरी इच्छा नहीं है लेकिन आज, ठीक है? हाँ, तो चलो फॉर्मूला बताओ जल्दी से, Q1 का फॉर्मूला बताओ चलो अभी। हाँ मत करो नुस्ता, बोलो जल्दी जल्दी, क्या फॉर्मूला है? साइज ऑफ 1 साइज ऑफ 1
1 इन ब्रैकेट n प्लस n plus 1 upon 4 fourth observation. अपन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, बराबर ना? ठीक है, अभी यहाँ पे साइज ऑफ एन क्या है? 1 इंटू एन क्या है? 59. ये भी नहीं मिल रहा है ना, कैसे मतलब दिन आ गए, पता नहीं क्या चल रहा है। इंटू फोर्थ ऑब्जर्वेशन, बराबर ना? ठीक है, बचपन लेकिन तुमने 10 तक इतने किसी गालियां नहीं खाए रहेंगे ना, कोई भी टीचर के इतने नहीं खाए रहेंगे ना जितने मैं देता हूं तुमको। सर मैं तो क्लासेस ही नहीं गई। हाँ, लेकिन 15 दिन में तो बहुत गालियां खाए क्या तुमने मेरे? क्या बोलती पब्लिक? 15 दिन में तो बहुत अच्छा अच्छा गालियां मिल गए ना आपको मेरे। बट ऐसा लगा क्या मतलब कि हाँ बाबा चलो बाबा कोई डांट रहा है हमारे लिए, कर रहा है, ऐसा तुमको फील होता क्या नहीं होता कभी अंदर से? सिर्फ लेक्चर नहीं लिया तो रिप्लाई नहीं देते वो बात अलग है, लेकिन फिर भी कुछ हो लगता क्या नहीं लगता अंदर से? बोलो, लगता क्या नहीं लगता? घंटा लगता तुमको, कुछ नहीं लगता। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता है कि नहीं? चलो जाने दो। 60/4 मतलब क्या आएगा यहाँ पे? बोलो 15th ऑब्जर्वेशन क्या आएगा यहाँ पे दोस्तों? चलो बोलो जल्दी से मुझे। 15th ऑब्जर्वेशन आएगा, ठीक है? समझा क्या तुमको क्या बोल रहा हूं? अभी कैसे करने का बात अच्छे से समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? अभी देखो ध्यान देना मेरी बात, यहाँ पे तुम्हारा 15th ऑब्जर्वेशन तो आ गया, ओके? अभी तुमको क्या करने का मालूम है क्या? सुनो मेरी बात, इज्जत दो, टीचर हूं ना, एटलीस्ट मुंह पे तो इज्जत दो, पीछे नहीं देते, है ना? ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो। तो इतना समझ लो कि 15th ऑब्जर्वेशन ये कहां पे आएगा? तो देखो सीएफ देखने का, क्या देखने का? बोलो सीएफ, ठीक है? आणि सीएफ में क्या करने का मालूम है क्या? ये जो दो चीजें है ना, ये दो चीजों को देखने का। देखा आपने इतना? 15 इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा? अरे किधर आएगा, इसे मारूंगा तुमको पकड़ के मैं। 15 इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा? बीच में आएगा। बीच में आएगा, बराबर ना? तो इसका बड़ा नंबर कौन सा है? 23। कौन सा है? 23. हाँ, तो 23 को ऐसा सीधी लाइन मारने की लेफ्ट में, आणि इसका जो मेन डेटा है ना ये तुम्हारा Q1 आएगा। समझा क्या नहीं समझा? समझा क्या? अरे पता चला ये कौन नशा नशा करती है। जी सर। पक्का? ठीक है, अभी मेरे को Q3 निकालने का। तो Q3 मतलब यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे मेरा आएगा 15 इंटू 3, मतलब यहाँ पे मेरा आएगा 45th ऑब्जर्वेशन। नुपुर बराबर है गलत है बाबा? नुपुर कैसी बैठती है अरे लड़की, मतलब दिमाग खराब। अरे बराबर है गलत है? 45th ऑब्जर्वेशन, ठीक है? तो 45th मतलब ये आएगा नहीं, इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा। तो 45 का लेफ्ट जाने का कौन सा आएगा? 10 लाख आएगा। चेक करना बुक का बराबर है क्या? सारंग सर का तो बराबर ही रहता, बुक का चेक करो बराबर है क्या, ठीक है? बुक का बराबर है क्या शौर्या? बंदर है बाबा, एक नंबर की है। हाँ, तो Q1 कितना आया? तो Q1 कितना आया मुझे बताओ जल्दी से? 6 लाख। यानी Q3 कितना आया बताओ? 10 लाख। तुमको समझा कैसे करने का ये? पक्का? अरे क्या नहीं समझा नुपुर? इसमें क्या था नहीं समझने जैसा? जान लेगी क्या बच्चे की? बच्चे की जान लेगी तू, ठीक है? तो चलो ये आप कर सकते हो क्या बताओ जल्दी से मुझे? होमवर्क कर लोगे क्या? जी सर। पक्का? हाँ। पक्का कर लोगे क्या? पिंकी प्रॉमिस? हाँ। ठीक है। नुपुर यार ये लड़की ना, मतलब अरे बोल ना रानी, करेगी क्या घर पे इतना? हाँ। क्या डाउट है उसमें, बोल। कुछ नहीं। चल Q2 निकाल के बताओ मुझे। Q2 कैसे निकालने का बताओ? देखो तुम्हारे सामने सारा कुछ है ना, Q2 निकाल के बताओ। चलो इससे मुझे Q2 निकालो जल्दी से, फास्ट। इससे Q2 निकालो, इससे Q2 आएगा। करते करो फिर। नालायक जैसे करते बैठे, कॉमन सेंस है। इधर देखो, इधर देखो, उसको करने की भी जरूरत नहीं है। ऊपर का Q1 है, नीचे का 3 है, तो ये Q2 आएगा कि नहीं आएगा? इसमें भी कैलकुलेट करते बैठे है ना। अरे ऊपर का Q1 है, नीचे का Q3 है, मतलब बीच वाला Q2 रहेगा ना। समझ में आएगा तुमको क्या कर रहा हूं? या दूसरा कैसे कर सकते थे? देखो आपने 15 लाख किया था कि नहीं किया था यहाँ पे?
सॉरी आपने 15th ऑब्जर्वेशन किया था ना, इंटू 2 करने का 30th ऑब्जर्वेशन आएगा। 15th ऑब्जर्वेशन 1 का था ना, अरे Q1 15th ऑब्जर्वेशन था क्या नहीं था, तो Q2 30th ऑब्जर्वेशन आएगा कि नहीं आएगा। अरे यार यहाँ पे 2 इंटू आएगा कि नहीं, तो यहाँ पे इसका आंसर 15 था, इंटू 2 मतलब 30 था क्या नहीं था। तो 30 मतलब किधर आएगा, ये दोनों के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये बड़ा नंबर इसके लेफ्ट वाला, ये वाला Q2, ठीक है। नुपुर पूरे 9वीं और 10वीं में BMW लग गए लगता कोविड के बैच में, है ना। कोविड की बैच भयानक निकली तुम्हारी, है क्या नहीं नुपुर। नहीं समझ में आ रहा है क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो अभी नहीं समझा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। वो क्या गिरा है, वो मेरे को लगा कोई कबूतर आया अंदर, वो निकल आणि इधर नको लगाओ, ऐसे लगाते क्या वो फ्रेम। कुछ भी लगाती है पागल। पागल किधर के, इधर रखने की जगह है क्या, उधर लगाने की जगह है वो। जाओ उधर, मंद किधर के सब है ना, सच्ची बोलता मैं, कॉमन सेंस नाम की चीज ही नहीं बची दुनिया में। फ्रेम को भी सेलो टेप पे चिपकाते क्या बताओ, हाँ। अब तो ऊपर हो, मेरी गिरी क्या आज तक कभी फ्रेम, मेरी गिरी क्या कभी फ्रेम आज तक। हाँ तो फिर वैसे तूने भी रखने का ना उसको चिपका के, हाँ। मंद लोग किधर के, सिर्फ शरीर से बढ़ते, दिमाग वैसा ही रहता है। चलो जाने दो, छोड़ो। कितना जोर से टच का देखा क्या, मेरे को क्या लगा मालूम है क्या, यहाँ पे हमारे पीओपी है ना, वहां पे कबूतर कभी कभी आके बैठता है, फैन चालू था, मेरे को लगा वो गलती से मर के गिरा क्या, डर गया मैं इतना। छोड़ो अभी देखो यहाँ पे क्या दिया, कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है। कल के न्यूज़पेपर में सुबह आया रहता है ना, दोपहर में 11:05 को, है ना। चलो जाने दो, छोड़ो। यस अभी ना कंटिन्यूअस डेटा देखो जल्दी से, क्या दिया देखो, Q1 एंड Q3 फॉर, तू किसी को बोलना बताइए, वैसे यूट्यूब पे जाएगा, अभी कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है, अभी एडिटिंग नहीं करते बैठता मैं इतना। Q1 एंड Q3 फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा आर कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। अभी देखो मेरी एक बात समझना, कंटिन्यूअस स्टेप्स मतलब होता है क्या, सुनो प्लीज अच्छे से ध्यान दो, वीडियो ऑन रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझा, मैं तुमको बोल के रखू एक बात, तुमको अगर क्वार्टाइल समझा तो डेसाइल एंड परसेंटाइल ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर तुमको क्वार्टाइल ही नहीं है ना, तो डेसाइल एंड परसेंटाइल का तुम दूर दूर से सपना ही छोड़ दो, चैप्टर ही छोड़ देने का, इकोनॉमिक्स ही छोड़, कॉमर्स ही छोड़ देने दो, ठीक है। हाँ अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं फिर। अभी देखो यहाँ पे जल्दी से, यहाँ पे तुमको क्या करना है मालूम है क्या, नाम क्या है, कंटिन्यूअस डेटा, वहां पे लिखो, चलो कंटिन्यूअस डेटा लिखो। पहले ना 1.5 पेज छोड़ देना, 2 पेज छोड़ देना, ऐसा ऐसा बाद में करना, ठीक है। हाँ अभी क्या बोल रहा हूं सुनो, मैं Q1 Q2 और Q3 ये तुमको तीनों सॉल्व करना है। कौन से मेथड से, डिस्क्रीट डेटा वाला जो मेथड था ना अपना, डिस्क्रीट डेटा के लिए 2 पेजेस छोड़ देना, 2 पेजेस म्हणजे इधर का एक और इधर का एक, ऐसे 2 पेजेस छोड़ देने के, और फिर हेडिंग लिखने का कंटिन्यूअस डेटा। लिखा क्या शौर्य, क्या हो गया, कौवे आ रहे क्या, तू लिख रही क्या पक्का वर्ड, ठीक है लिखना, फिर लिखना कंटिन्यूअस डेटा लिखना बाबा। लिखा क्या कंटिन्यूअस डेटा तूने, तेरा है ना मैं चीज बस पिज्जा करके खिलाऊंगा किसको तो भी, ठीक है। कंटिन्यूअस डेटा लिखा क्या, बोला जल्दी से, यस ओके। अभी वहां पे क्या है, सुनो मेरी बात, अभी वहां पे ना उन्होंने दिया है पहला स्टेप 1, स्टेप 1 यहां पे क्या करने का तुमको, अरेंज द डेटा, लिखो अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म। बहुत डेंजर आ रही है वगैरह में, इन डिसेंडिंग फॉर्म, है ना। दूसरा स्टेप 2, तुम भी डर गए क्या वहां पे, मधुर तू भी डर गई क्या। स्टेप 2, राइट रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास,
स्टेप 3, फाइंड आउट CF. स्टेप 4, डिटरमाइन क्वार्टाइल. समझा क्या तुमको? हाँ. अब यहाँ पे लिखो कंटिन्यूअस डेटा के अंदर है ना, जब भी आपको कंटिन्यूअस मेथड यूज करना है ना, नुपुर तू कितना भी मुंह टेढ़ा करेगी तो भी कुछ नहीं हो सकता, तो ध्यान दे अच्छे से. थोड़ा नीचे क्या है? क्या है? लिखना जल्दी जल्दी. ठीक है, अभी सुनो मेरी बात. कंटिन्यूअस डेटा जो है ना, कंटिन्यू कितनी चिड़ती ना है, चिड़की किधर की. कंटिन्यूअस डेटा जो है ना, राइट, कंटिन्यूअस सीरीज जो है, राइट, उसके अंदर वहां पे आपको दो फॉर्मूले यूज करने पड़ते. कितने फॉर्मूले यूज करने के? दो. इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में एक ही फॉर्मूला था, कौन सा? n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन. ओके, लेकिन डिस्क्रीट लेकिन कंटिन्यूअस में ना, वहां पे आपको दो फॉर्मूले, जो वहां पे लिखो फॉर्मूला 1. फॉर्मूला 1, QI इज इक्वल टू साइज ऑफ IN अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन. IN अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन लिखा. ओके, अभी यहाँ पे I क्या हो सकता तुम्हारा? 1 2 3. अगर I1 रहेगा तो यहाँ पे 1 आएगा, I2 रहेगा तो यहाँ पे 2 आएगा, I3 रहेगा तो यहाँ पे 3 आएगा. समझा क्या तुमको? ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, इससे तुमको क्या मिलेगा? तो वहां पे लिखो, इससे तुमको we will get the value of quartile. क्या मिलेगा इससे हमको? इससे क्या मिलेगा? क्वार्टाइल का वैल्यू मिलेगा. लिखो, we will get the value of quartile. लिखा कि इतना? लिखो लिखो, 1 मिनट लो, लिखो पहले अच्छे से लिखो. we will get the value of quartile. लिखा क्या नूपुर? पक्का? झूठ बोल रही है तू, लिखा नहीं तूने. लिख लिख लिख, एक्टिंग मत कर, लिख. नहीं दिखता रहेगा तो 2 मिनट वीडियो ऑफ कर, फिर देख, दिखेगा, क्लैरिटी आएगा. नेट का इश्यू है तुम्हारे यहाँ पे. चलो बाबा आओ जल्दी जल्दी, इतना धीरे धीरे जाऊंगा ना तो मेरा कार्यक्रम ही हो जाएगा. स्टेप 2 लिखो. स्टेप 2, फॉर्मूला. स्टेप 2 का फॉर्मूला लिखो. आएगा, मैं बाद में CCTV का फुटेज देखने वाला आज का. स्टेप 2 का फॉर्मूला इधर लगा है हमारे यहाँ पे, उसमें देखूंगा मैं, ठीक है, कैसा मैं दिख रहा था तभी. राइट, स्टेप 2 का फॉर्मूला लिखो, वहां पे लिखो QI इज इक्वल टू L प्लस IN अपॉन 4 माइनस CF अपॉन F इंटू H. लिखा क्या? अभी अगर तुमको Q1 निकालने का रहेगा, क्या निकालने का रहेगा? Q1. तो Q1 में यहाँ पे क्या आएगा? फिर 1 चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? मतलब क्या आएगा? 1 आएगा. अगर Q2 रहेगा तो 2, Q3 रहेगा तो 3. समझा क्या? ये भी 1 2 3. ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? लिखा फॉर्मूला? लिखा पक्का? पक्का झेपा क्या तुमको? पक्का? एकदम पक्का? श्योर हो ना आप? ठीक है, आगे जाओ क्या अभी? फिर मैं अभी ध्यान दो. अभी उससे खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये, उससे खतरनाक. इसमें और डीप में जाऊंगा मैं, तुम नहीं बोले तो भी जाऊंगा, ठीक है? यस. अभी ध्यान दो. सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, सर देखो तुम हमको बहुत कंटाला वाला काम कर रहे, बहुत कंफ्यूज कर रहे, ठीक है? कौन सा फॉर्मूला कब यूज करने का? ओके, अभी ना एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुमको सीधा सीधा उन्होंने दिया रहेगा ना इंडिविजुअल सीरीज का, तब तुमको सादा सादा फॉर्मूला यूज करना है, n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन वाला. यहाँ पे I इंटू n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन वाला, याद रहेगा तुमको. अगर तुमको डिस्क्रीट सीरीज दिया है,
डिस्क्रीट, ठीक है, तभी भी तुमको यही फॉर्मूला यूज करना है। और अगर तुमको कंटिन्यूअस सीरीज दिया रहेगा तो कंटिन्यूअस सीरीज में तुमको ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तुम बोलेंगे सर दोनों में तो सेम ही दिख रहा टेबल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो ध्यान दो, देखो दोस्तों होता क्या समझो। डिस्क्रीट सीरीज में वहां पे क्या होता मालूम है क्या? वहां पे ऐसा ये जो दिया ना 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, राइट? जब भी ऐसा दिया रहता ना, इसको अपन बोलते हैं रेंज है। क्या है बोलो? ये हमारी रेंज है। क्या है? हमारी रेंज है। समझा क्या? तो हमेशा याद रखना, जब भी वो रेंज है ऐसे बोलेंगे ना, तो रेंज का मतलब वहां पे 20 से 30 में, देखो ये क्या बोला, रेनफॉल इन सेंटीमीटर, मतलब 20 से 30 है ना, ये सेंटीमीटर ने 7 साल बारिश हुआ। 30 से 40 सेंटीमीटर में 20 साल बारिश हुआ। 50 से 60 सेंटीमीटर में 6 साल बारिश हुआ। समझा क्या तुमको? तो जब भी तुमको वो शौर्य सोनो को बेटा तू तो सोई ना, मैं नींद में जिंदगी में से उठा दूंगा। देखो हाँ मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं तुमको कि जब भी तुमको उन्होंने ऐसा दिया रहेगा ना 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60, 60 से 70, समझा क्या तुमको? राइट? तो इसको अपन बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं? रेंज या क्लास, ठीक है। और जब भी तुमको उन्होंने इंफॉर्मेशन रेंज या क्लास के फॉर्मेट में दिया होगा ना, तो वो टाइम पे तुमको वहां पे कंटिन्यूअस सीरीज समझने का, क्या समझने का तुमको यहाँ पे? कंटिन्यूअस। अभी एकदम सीधा है ना, ध्यान दो ना, 20 से 30, फिर पहले क्लास का लास्ट नंबर। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? पहले क्लास का लास्ट नंबर और अगले क्लास का फर्स्ट नंबर अगर इक्वल रहेगा तो अपन उसको कंटिन्यूअस बोलते। क्या बोलते हैं? अरे समझ में आता क्या कुछ तुमको मैं क्या बोल रहा हूं? तो जब भी तुमको उन्होंने ऐसा कुछ दिया रहेगा जहां पे पहले क्लास का लास्ट और सेकंड क्लास का फर्स्ट, एंड साथ साथ में वो कैसा रहेगा? रेंज में रहेगा। कैसा रहेगा वो? अरे कैसा रहेगा मुन्नी? रेंज में रहेगा। समझ में आया क्या तुमको? राइट? तो उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। अब इसमें करने का क्या, कैसे करने का, पहले समझ लो फिर लिख लेना, ठीक है। देखो दोस्तों, उन्होंने अपने को स्टेप 1 क्या दिया है बताओ? अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। दिया है क्या नहीं दिया है बताओ? यहाँ पे अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा तो देखो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है ना, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 55, ये दिया है ना। अगर नहीं दिया रहता तो किया रहता। अच्छा सर फिर क्या नंबर ऑफ ईयर को भी अरेंजिंग में करने का, क्या असेंडिंग में करने का? क्या नुपुर, नंबर ऑफ ईयर को भी करने का क्या असेंडिंग में? नहीं करने का। समझ में आया क्या? पक्का याद रहेगा क्या? बोलो ओके। अभी मैं क्या कर रहा हूं, सुनो मेरी बात, ठीक है। अभी ना मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं, आप देखो, आप बाद में लिख लेना, ओके। मुझे एक बात बताओ, पहले उन्होंने क्या दिया बोलो मुझे? रेनफॉल। क्या दिया उन्होंने? रेनफॉल, ओके। फिर क्या दिया उन्होंने मुझे? नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स मतलब कोई क्या बोलते हैं अपन? फ्रीक्वेंसी, है ना। और उसके आगे जब भी फ्रीक्वेंसी आती है तो देखो, कुत्ता जब जाता है तो उसकी पूंछ भी जाती है क्या नहीं जाती है बताओ? साथ में क्या पूंछ रह जाती है साथ पीछे? बोलो, जब कुत्ता आगे जाता है तो पूंछ भी जाती है क्या नहीं जाती है उसके पीछे? टुंग 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 करते, राइट। तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी है ना, कुत्ता है, उसकी पूंछ क्या है बोलो? CF है। तो ये भी आएगी क्या नहीं आएगी? बोलो आएगी। समझा क्या तुमको मैंने क्या बोला? हे भगवान, कैसे शक्लें बनाते? अरे हाँ क्या नहीं? ओके। अभी सुनो, अभी रेनफॉल कितना है पहले इसमें? 20 to 30, ओके ठीक है, 20 to 30। फिर कितना है? 40 to 40, फिर कितना है? 40 to 50, फिर कितना है? 56, ये समझा क्या नहीं समझा? ठीक है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है उसके सामने बोलो? 7, 20, 17, 16, 6। ठीक है, समझे इतना पक्का? अभी मुझे CF निकालना है, ठीक है। तो क्या मेरा F का और CF का फर्स्ट नंबर सेम रहता क्या बताओ? यस। फिर इसके आगे कैसे करूंगा? 27। ये समझा क्या? फिर यहाँ पे पहले 3 का या ये प्लस ये, हाँ 27 प्लस 17 कितना? 40। कितना आएगा नूपुर? एक्सपर्ट ओपिनियन 44 आणि प्लस 6
50 बराबर है क्या? ओके, तो इतना समझा कि नहीं समझा बताओ? हे भगवान, शिट, इधर कितना था? 44 था ना? ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ऑब्वियसली इसका टोटल कितना रहेगा? 50। बाप रे, थैंक गॉड आपको इतना आ गया। आज मैं तुमको ये बात पे लगाऊंगा काजल, किसी को नजर न को लगने को, ठीक है? यस, तो ये मेरा 50 आ गया। कितने मेरे को इतनी खुशी मिली ना आज, बोलो मतलब क्या बोलूं मैं आपको, ठीक है? तो यही तुम्हारा एंड रहेगा या ये तुम्हारा एंड रहेगा, इतना चलेगा क्या बताओ? इसमें कोई दिक्कत? पक्का? नहीं। ठीक है, कितने अच्छे लोग हो ना। हाँ, अभी स्टेप 1 क्या करने का? फॉर्मूला क्या है? साइज ऑफ I इंटू n+1 है क्या यहाँ पे? n/4। यस, n/, कैसा n निकालता ना मैं, बचपन में मैंने वो प्रैक्टिस नहीं की ना, इसकी वजह से गड़बड़ हो गया ना। ऑब्जर्वेशन, ठीक है? ओके, अभी कैसे करने का इसमें? साइज ऑफ, अगर मुझे Q1 चाहिए तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 इंटू 50/4 ऑब्जर्वेशन। ओके, तो 50/4 कितना आएगा? 12.5। साइज ऑफ 12.5 ऑब्जर्वेशन, बराबर है इतना? पक्का? ठीक है, अभी 12.5 जो है, 12.5 राइट, ये किस में आता है मुझे बताओ? 12.5 जो है किस में आता है? इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा? एकदम डिस्क्रीट जैसा ही है, कुछ अक्कल नहीं लगाने का इसको। इसमें आएगा कि नहीं आएगा? 12.5 आएगा। इतना समझा पक्का? क्या यहाँ पे किसी को डाउट है? इतना समझा ना? अभी ध्यान देना दोस्तों, ठीक है? अगर ये समझा तो पूरी दुनिया जीत ली, ये नहीं समझा तो कुछ नहीं जीता, ठीक है? अभी तुमको क्लास इसके बीच में आ गई है तो समझ में आ गया, ओके? अभी तुमको क्या करना है मालूम है क्या? 27 जो है ना, 27, इसके बगल वाला जो फ्रीक्वेंसी का फिगर है ना, वो तुम्हारा एफ रहता है। क्या रहता है? एफ। इतना समझा पक्का? फिर उसके आगे, उसके बाजू में जो क्लास है ना, उसका जो लोअर नंबर है ना, ये तुम्हारा एल रहता है। क्या रहता है? एल। दिख रहा है तुमको प्रॉपरली? ओके, फिर इधर ध्यान दो, फिर ये क्लास का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस ये तुम्हारा एच रहता है, तो कितना आएगा? बराबर। आणि अपन ने ये जो निकाला ना, इसके ऊपर का नंबर जो है ना, ये तुम्हारा CF रहता। क्या रहता? CF। ऐसा क्यों सर? बुक में दिया। समझा कि मैंने क्या बोला? ये मेरे को नहीं मालूम है, इसका रीजन मुझे नहीं मालूम भाई। वो जो मैथमेटिशियन रहेगा जिसने फॉर्मूले उसको पता रहेगा, मेरे को पता नहीं, ठीक है? मैं मैथमेटिशियन नहीं हूं। समझ में आया क्या तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? ये फॉर्मूला ऐसा है, उसको कैसा यूज कर रहे हैं वो मैं तुमको सिखा सकता। ये क्यों है ये मुझे नहीं मालूम, सॉरी या क्षमा कर देना उसके लिए, ठीक है? समझा? तो सबसे पहले तुमने क्या किया? ऑब्जर्वेशन निकाला। ऑब्जर्वेशन निकालने के बाद क्या किया तुमने? कौन से क्लास में आता वो देखा। फिर क्लास ये इसमें आएगा, बराबर ना? अभी रुको, पेन चेंज करता, इसमें आएगा, बराबर है क्या नहीं? तो इसका बड़ा नंबर, इसके बड़े नंबर का बाजू वाला फिगर एफ रहेगा, उसके बाजू वाले क्लास का लोअर वैल्यू एल रहेगा, आणि उसका डिफरेंस एच रहेगा, है ना? आणि उसके ऊपर का नंबर CF रहेगा। इतना दिमाग में बैठेगा क्या मुझे बताओ? क्या हुआ नूपुर? समझा क्या नहीं समझा? पक्का ना? बस भाई, इतना समझ गया, बस मेरा मकसद पूरा हो गया जीने का, ठीक है? हाँ, अभी आप पे मेरा फॉर्मूला क्या आएगा सुनो, फिर बड़ा वाला फॉर्मूला क्या आएगा? क्या आएगा? अभी Q1 निकालने का, बराबर? रुकना, Q1 निकालने का ना है, L प्लस डायरेक्ट किधर निकालने का क्या है? अरे तो लेकिन किसका फॉर्मूला बोल रहे तू मुझे? हाँ, L प्लस व्हाट नेक्स्ट इन ब्रैकेट। I मतलब कितना लेगी? 1 2 3 कितना लेगी? 1। क्यों? बाहर लिखा ही नहीं Q1। किसने बोला 1 निकालने का? समझा क्या? हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? Q1 इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? L प्लस, हाँ चल पोपट जैसे हो जा चालू, बोल
क्या आएगा शौर्या, क्या आएगा इधर बोल, I इंटू आई मतलब क्या, हाँ ठीक है I N, तो यहाँ पे भी I लिखता हूं फिर 2 मिनट के लिए, फॉर्मूले है ना I N, ओके, प्लस डिवाइडेड बाय 4 माइनस, कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ, अच्छा ओके, माइनस CF होल डिवाइडेड बाय F इंटू H, बराबर है के। अभी Q1 निकालने का इज इक्वल टू L कितना है, कितना है, क्या हो गया नशे में चले गए क्या, 30 प्लस I कितना है 1, N कितना, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू, इतना अक्कल है ना, इफ नथिंग इज गिवन इट इज इंटू, इतना समझता ना, बाबा थैंक गॉड। N कितना, N 12.5 नहीं सर, वाओ, कितना N 50 अपॉन 4 माइनस CF कितना है 7 अपॉन F कितना है 20 इंटू H कितना है 10, बराबर है कि इतना, समझा क्या। अभी ध्यान देना 30 प्लस ब्रैकेट खोल रहा हूं 51 जा 50 अपॉन 4 मतलब 12.5, ब्रैकेट वापस डालता हूं, ठीक है 12.5 माइनस 7, बराबर ना, ये 20 डिवाइड में, बराबर ना, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, हो सकता है, लेकिन वो गलत हो जाएगा ना। वो मैथ्स में अपना वही प्रॉब्लम, ठीक है जान सुनो, क्या करते हैं अपन, इधर ही 20 रखते हैं, ओके रुकना, इंटू 10 करता मैं, इंटू 10 करता 2 मिनट के लिए, ठीक है 30 प्लस इधर क्या आएगा 5.5 अपॉन 20 इंटू 10, बराबर, तो यहां पे ऐसा आएगा 30 प्लस, अभी इसको सॉल्व करूंगा मैं, नहीं 50, हाँ ठीक है 5.5 अपॉन 2, 5.5 अपॉन 2, तो कैसा आएगा 30 प्लस ये इंटू ये, मतलब ये डिवाइड करने कैसा आएगा 55 अपॉन 2 कितना आएगा 2.75, तो आंसर कितना आएगा 32.75, बराबर एक बुक का, ये Q1 आया मेरा, बराबर एक गलत है। अभी कोई मान लो Q3 निकालने को इंटू 3 कर देंगे, इसको ऐसा करने का नहीं है, मैं जूते लेके मारूंगा तुमको मैं, ठीक है Q3 ऐसा नहीं, अभी वापस करना पड़ेगा पहले से Q3 का पूरा, ये Q1 आया, समझा तुमको क्या किया, अभी Q3, तो Q3 में आप ऐसा कर सकते हो, देखो यहाँ पे 12.5 ऑब्जर्वेशन है ना, इंटू 3 करो तो कितना आएगा 12.5 इंटू 3, 12.5 इंटू 3 इट विल बी 37.5 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, बराबर। अभी 37.5, एक मिनट रुको जरा दोस्तों, अभी इसको क्लीन करने दो मुझे, ठीक है, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो हो रहा चैनो अमन, ठीक है। अभी ध्यान दो, अभी 37.5 आया, मतलब इसका ये रेंज आएगा, हाँ ऊपर का नंबर मतलब CF रहता, इतना तो दिमाग में बैठ गया फिक्स, उसके बाजू वाला F रहता, उसके बाजू वाले क्लास का लोअर नंबर मतलब L रहता, आदि इसका डिफरेंस मतलब X रहता, बराबर एक गलत है, तो भाई इसको सॉल्व करने का अभी फॉर्मूला में डाल के जमेगा कि नहीं जमेगा, ओके। तो एक काम करो, अभी आप क्या करो Q1 Q2 Q3 इसको आपको घर पे सॉल्व करना है, कर सकते हो क्या बोलो, ठीक है। तो एक काम करो, वहां पे ना 3 पेज छोड़ेंगे आप, कितने पेज छोड़ेंगे, वहां पे लिखो कंटिन्यूअस डेटा, लिखा स्टेप्स लिखे ना, उसके नीचे लिखना है आपको सॉल्व क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 16, नहीं सॉल्व क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 17, सॉल्व क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 17 दिख रहा है क्या तुमको 17 वाला, उसमें तुमको Q1 भी करने का
Q2 भी करने का, Q3 भी करने का। बोलो क्लियर है क्या? बताओ। अरे दोस्तों समझ में आ रहा है मैं तुमको जो सिखा रहा हूं? क्या ऊपर से जा रहा है बेटा? तुमको इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज कुछ समझा कि नहीं समझा? बोलना जल्दी जल्दी, बोलना जल्दी जल्दी, बोलना जल्दी जल्दी, बोलना जल्दी। ठीक है ना? समझे? पक्का? ठीक है। अभी देखो दोस्तों, तुमको मैंने अभी क्वार्टाइल के कितने टाइप सिखाए मुझे पहले ये बताओ। 3 ना? पहला कौन सा देखा अपन ने? इंडिविजुअल। दूसरा? दूसरा कैसे गधे मिले मेरे को एक नंबर के? मतलब पहला मैंने क्या बोला? इंडिविजुअल बोला, बराबर है कि नहीं? दूसरा क्या बोला मैंने? डिस्क्रीट, एकदम बराबर। ठीक है। तीसरा क्या बोला बेटा? कंटिन्यूस। वाव, ठीक है ना? कंटिन्यूअस क्वेश्चन है, ऐसे कैसे पहचानने का? जब वहां पे तुमको क्या दिया रहेगा? क्लास या रेंज। यस, क्लास या रेंज। क्लास मतलब समझता ना, वो इंटरवल। ओके। अच्छा, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में तुमको वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता? साइज ऑफ I इंटू n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। याद रहेगा पक्का? ओके। कंटिन्यूअस में कितने फॉर्मूलेज है? 2 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला कौन सा है? साइज ऑफ I n अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। इससे तुमको क्या मिलेगा? क्लास कौन सा है तुमको फाइंड आउट करते आएगा, बराबर ना? और फिर तुम कौन सा करोगे? बड़ा वाला फॉर्मूला। क्या करोगे इधर? QI इज इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट IN अपॉन 4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। भैया मेरा फॉर्मूला याद हो गया? तुम बैठे हैं वैसे ही अभी तक। फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ? ओके ओके। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाना, अक्कल लगाना। ठीक है। अभी देखो, आपको डेसाइल है। डेसाइल मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है? 10 पार्ट बनेगा। तो 10 पार्ट मतलब यहाँ पे D से D9 बनेगा। समझा क्या तुमको? अभी इसमें भी ऐसा क्या? अरे बाबा, इसमें भी यही 3 मेथड है। कौन से? इधर ध्यान दो ना, टीचर हो ना, इज्जत दो ना। हाँ देखो यहाँ पे क्या बोल रहे? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यू। इसमें भी 3 ही आएंगे। किसमें? मत बोलो, जाओ। मैं भी नहीं बोलूंगा, भागो। डेसाइल। किसमें? डेसाइल में, बराबर है क्या? ओके। तो डेसाइल में इंडिविजुअल आएगा क्या? बताओ। आएगा। तो वहां पे क्या करने का मालूम है क्या तुमको? अरे बाबा सुन ना बाबा, डेसाइल में टुकड़े कितने रहते? टुकड़े 10 ना? यस। अरे टुकड़े 10 रहते ना अम्मा। हाँ। क्या कर रहे थे हावले जैसे? तो यहाँ पे 10 आएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। समझा क्या तुमको? बाकी सब कॉमन है। अच्छा, कंटिन्यू डिस्क्रीट में भी यही फॉर्मूला आएगा क्या? यही आएगा। कंटिन्यूअस में क्या आएगा? सुनो मेरी बात। यहाँ पे IN अपॉन 4 था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? IN अपॉन 10। और इधर क्या आएगा? बोलो IN अपॉन 10। तुमको डेसाइल के फॉर्मूले समझे क्या? पक्का समझा क्या? अरे रट्टा मारने का क्या? सिर्फ कितने इधर आ, तू इधर आ। फ्रेम ऐसे लगा थे क्या? हाँ पागल इंसान, सुनो मेरी बात। तो आपको ये समझा क्या? पक्का जाओ उधर। समझा कि इतना तुमको? पक्का समझा कि नहीं समझा? बताओ। तो ये 10 समझा क्या कैसे? अरे परसेंटाइल में क्या आएगा बताओ? अरे बोलो ना बाबा, कैसे आए लोग? अरे बोलो ना बाबा। समझा क्या तुमको? बोलो फटाफट। तो एक काम करो, आप चलो लिखो आगे। डेसाइल लिखो, डेसाइल लिखो। और डेसाइल में 3 फॉर्मूले लिखो, और फिर परसेंटाइल लिखो। ये 3 फॉर्मूले लिखो आपस। कितने लिखोगे आप? कितने लिखोगे आप? कितने लिखोगे आप? करो चलो जल्दी जल्दी। फिर अपन इसको धनाधन सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे शौर्य अपन इसको सॉल्व? धनाधन, है ना? चल लिखो जल्दी जल्दी फटाफट। क्या हो गया नूपुर बेटा? गंभीर हो गई तू? गौतम है क्या तू गंभीर होने को? लिख जल्दी जल्दी चल। वहां पे ऊपर हेडिंग लिख डेसाइल।
तुमको मालूम है, मुझे मालूम है आज तुमको मैं बहुत पकारा, लेकिन तुम्हारी शक्लें वैसी इसलिए पकारा आज मैं, ठीक है ना। तुमने मेरे को कैसे पकाया सुबह से आज, तो वाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन, राइट। हाँ लिखो, चलो जल्दी जल्दी डेसाइल हेडिंग लिखो, आणि 100 मत लिखना वहां पे गधो जैसे, 10 लिखना डिवाइडेड में, ठीक है। आणि परसेंटाइल में 100 लिखना है। तो पहले जल्दी से डेसाइल के फॉर्मूले लिख लो और फिर आगे वापस हेडिंग लिखो परसेंटाइल आणि वापस 100 लिखो, जल्दी जल्दी फास्ट। करो वापस मुंह टेढ़ा करो सब लोग, ठीक है। अभी जाएंगे फोटो तुम्हारे घर पे, ग्रुप पेज भेजता रुको तुमको मैं, मतलब दिखेंगे ऑनलाइन क्लासेस करते हुए एक बच्चों की शक्लें, ब्रैकेट में कोविड बैच फॉर 8, 9, 10th। कुछ गलत बोला क्या सर, इतनी बेइज्जती करते यार, हमारे घर वाले भी नहीं करते इतनी हमारी, इसलिए तो मैं करता ना। चलो आवरो YouTube वालों, आप ये लेक्चर देख रहे हो ना तो आपको ऐसा लगेगा सर कितनी इधर उधर की बड़बड़ करते, बट ये लोग तंग करते हैं मुझे इतना, इसलिए मैं अभी ना YouTube पे ही पढ़ाने वाला हूँ आप सब लोगों को, इनको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। यस बाय द वे, आप जो भी YouTube पे देख रहे हो समझ में आ रहा है सारा कुछ आपको, और कुछ दिन आपको मिलेंगे लेक्चर्स, ठीक है। ये ऑलरेडी मेरे प्राइवेट ऑनलाइन क्लासेस के लेक्चर्स है, तो फिर ऐसा मिसअंडरस्टैंड मत करना कि ऐसे लेक्चर्स आपको मैं वहां पे अपलोड करूंगा, ठीक है। या ये मेरे डेमो लेक्चर्स मैं आपको दे रहा हूँ बस, ऐसे क्लासेस चलते करके। हाँ ये तो ये मारेंगे मुझे पकड़ के, सर सभी यूट्यूब पे डाल डालते तो हमको क्यों बोला फिर। चलो हुआ क्या, लेकिन यस अच्छा लगे तो लाइक कर देना, जितना भी आपको मिल रहा है मजे ले लेना उसके, है ना। चलो हुआ क्या, ओके मस्त है ना। लेकिन ये चैप्टर 3 फॉर्मूले बस इसमें ना, 3 फॉर्मूले याद रखोगे, 3 भी नहीं 2 ही फॉर्मूले, वैसे देखा जाए तो कितने फॉर्मूले, 2 ही है ना। फिर इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट का तो एक ही है, और आगे का एक है, एक मतलब उसके 2 है छोटे छोटे। सही क्या गलत है बोलो, अगर क्वार्टाइल आए तो डेसाइल एंड परसेंटाइल कुछ मुश्किल है क्या। क्या करूं मैं है आदत आपको स्पून फीडिंग की, नहीं कर सकता मैं इतनी ज्यादा स्पून फीडिंग तुमको। डन। लिखा क्या नुपुर, कब लिखेगी बेटा, अगले साल वापस। झूठ बोल रही तू, लिखा नहीं तूने, मेरा पूरा ध्यान है तेरे पास। चलो हुआ क्या, ए झालं का मला सांगा, लवकर लवकर सांगा, ठीक है। चलो अभी देखो आपके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक ही क्वेश्चन को डेसाइल से, एक ही क्वेश्चन को परसेंटाइल से सॉल्व करूंगा, ठीक है। ओके राइट। चलो अभी सबसे पहले यहाँ पे मैं सिर्फ मैं ही सॉल्व करूंगा, आप सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। टीचर में हूं ना, मैं सॉल्व करूंगा, ओके। हाँ आप बैठो नीमान, पॉपकॉर्न खाओ आप, ठीक है। हाँ तो देखो अभी यहाँ पे ना इंडिविजुअल सीरीज से मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। कौन सा सीरीज यहाँ पे आपका, अभी इंडिविजुअल सीरीज से। मान लो डेसाइल में तुम मुझे कोई भी नंबर बताओ, क्या चाहिए डेसाइल में तुमको, D1 से D9 तक, तुम मुझे बोलो क्या चाहिए। कैसे भंगार लोग है, D4 निकलता, जाने दो चलो, ठीक है। अभी देखो उन्होंने इंडिविजुअल में क्या क्या दिया है, 10, 15, 7, 8, 12, 13, 14, 11, 9, ओके। स्टेप 1 क्या करना पड़ता मुझे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में, तो अभी एटलीस्ट असेंडिंग ऑर्डर तो बोल सकते हो क्या, क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 8, फिर 9, 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, आगे खत्म, ठीक है। बस इधर नहीं बेटा, बस स्टैंड पे मिलती। हाँ अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है।
अभी मुझे क्या निकालना है, बोलो D4 निकालने का। क्या निकालने का मुझे? D4, राइट। तो D4 का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे? साइज ऑफ, बोलो ना बाबा, 4 इंटू n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अभी n कितना है देखो, बंटी और बबली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? साइज ऑफ, मधुर तुझे घरचे म्हणत असतील सर काय येड लागलं काय सर, नुसते ओरडत असेल बाबा, अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन है क्या नहीं? तो यहाँ पे कितना आएगा? हाँ बोलो शौर्य, देखो अभी देखो यहाँ पे क्या आएगा, बोलो 4 इंटू 4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो 4th ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? 10, ये D4 आएगा। बोलो समझा क्या तुमको? देखो बुक में भी उतना ही चेक है, D4। बहुत अवगढ़ था ना, है ना? ठीक है, हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता अवगढ़ था तो। ओके हाँ, अभी मेरी और एक बात समझो शुरू। मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे उन्होंने बोला है P मतलब परसेंटाइल, मान लो P20 निकालने का, P20। तो कैसे करूंगा यहाँ पे मैं? 20 चाहिए ना, तो इंटू 20 अपॉन 100 बराबर है क्या? तो यहाँ पे कितना आएगा? 100 और इधर 20 बंटी और 20, तो कितना आएगा यहाँ पे मेरा? क्या खूब लगती हो, बड़ी पागल दिखती हो। यहाँ पे कितना आएगा? सेकंड ऑब्जर्वेशन आएगा ना फिर मेरा। वो 100 कहाँ से आया? 100 ना, आसमान से बिखरे पंछी। परसेंटाइल में 100 आता है क्या नहीं आता है? P20 निकल रहा ना मैं, D4 नहीं निकल रहा बेटा, P20 निकल रहा। P मतलब परसेंटाइल क्या नहीं? परसेंटाइल में 100 रहता क्या नहीं? नीचे रहता, इधर 20 पूछा था इससे 20, ठीक है। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन मतलब 8 आंसर आएगा। समझा कैसे करने का? परसेंटाइल में भी इजी के टफ है बताओ। चलो अभी डिस्क्रीट वाला करते, डिस्क्रीट वाला। अभी डिस्क्रीट में कैसे करने का? नहीं पहले ये वाला, तुमको ये वाला आएगा क्या? जब डेसिमल में आंसर आता तभी आएगा क्या करते? यस सर। पक्का? यस। रुको, मुझे डर लगता है लेकिन मैं करके बताता, ठीक है। यस सर, यस सर। अभी क्या करूं बेटा, मैं मजबूर हूं, मैं समझ ले मेरी बात को तू। D8 इज इक्वल टू, मुझे नंबर्स बोल, क्या कह दिया नंबर? 11 12 13 14। असेंडिंग में बोल रही ना? हाँ असेंडिंग में बोल। हाँ, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इतने नंबर भाई। ठीक है चलो जान दो, कर लेंगे। अभी D8 निकालने का, बराबर। चलो बोलो फॉर्मूला, साइज ऑफ 8 इन ब्रैकेट n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, बराबर है गलत है? सर अपॉन 10। तुम्हारा ध्यान एक नहीं देख रहा था। अपन 10 आएगा ना, D निकाल रहे हैं ना D8, तो D मतलब डेसाइल, तो 10 आएगा। समझा क्या तुमको? यस, कितने होशियार हो गए ना। अभी देखो क्या आएगा, 8 इंटू n कितना है तुम्हारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने n है तुम्हारे? 10। सर बस करो ना लेक्चर को, आदत से है मजबूर। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ मुझे? 8 इंटू 11 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन, तो कितना आएगा? 8 इंटू 1.1, तो मतलब 8.8। अगर भाई अरे चा हो गई ना गड़बड़। अभी क्या करने का सुनो, फिर अभी कैसे करने का? इसका मतलब क्या? 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.8 इंटू 8 के आगे वाला कौन सा? 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन। सिंपल सिंपल प्रॉब्लम, एम्पल एम्पल मार्क्स, ठीक है। अभी देखो ये 8th ऑब्जर्वेशन ये है, 9th ऑब्जर्वेशन ये है। ओके, तो 8th ऑब्जर्वेशन कितना था? 18 प्लस 0.8 इंटू 19 माइनस 18, तो यहां पे कितना आएगा? 18 प्लस 0.8, 18.8 आंसर रहेगा। चेक करना, बोलो तुमको जल्दी से, क्या ये समझा क्या रे? समझ में आ रहा है क्या? सर अरे रुक जा, लेक्चर चालू है मेरा, रिकॉर्डिंग चालू है। दिखूंगी किधर जा रही तू? नहीं, आपके पास आ रही थी मैं तो। इधर ही ना तू? हाँ, कितने परसेंट आए? 88.2। 88.2। अकाउंट्स में कितने आए?
87. 87. इको में तो मैं 86. आणि बीएसटी में 90. 94. ठीक है. आणि इंग्लिश में इंग्लिश में था मैं 82. आणि पी में पी में 92. बाप्पू खुश हाँ पापा तो गाँव में आ गए. खुश है क्या लेकिन? हाँ आणि मम्मी मम्मी भी खुश है. ज्यादा स्मैक नहीं मिली ना? नहीं. ठीक है. ओके. फिर सीबीएसई का रिजल्ट था ना 12th का 88.2% आई चिंटी को हमारे क्लास के आई हो. एक जन को बहुत अच्छे मार्क्स आए टाइम पे हमारे क्लास के. एक 97% का हाईएस्ट है अभी तक का. देखते हैं और कितने आते. सीबीएसई में बोल रहा हूँ मैं. 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई तो तुम्हारे से बहुत टफ है. ठीक है. हाँ तुम्हारे इकोनॉमिक्स का इतना सा बुक है ना ये उनको ना इसके 10 गुना 2 बुक है. इससे 10 गुना सिलेबस वाले 2 बुक्स है. समझा कि इकोनॉमिक्स में ये 11 का बुक है ना इतना सा 100 पेजेस का उनका एक बुक 550 पेजेस का. वैसे 2 बुक है सीबीएसई में. 26 चैप्टर है उनको कॉमर्स में. 12th इकोनॉमिक्स कॉमर्स में. ठीक है. 11th इकोनॉमिक्स में भी उतना ही लगभग 26 चैप्टर है. तुमको 10 चैप्टर है वो भी चालू होते ही खत्म हो जाते. बस यही गलत है ना. तो जाने दो. इसमें तो तुम आउट ऑफ लाने चाहिए तुमने फिर. ठीक है. समझे क्या नहीं समझे? छोड़ो जान दो बाबा कुछ भाविश नहीं रहते. ठीक है मत दो. अभी डिस्क्रीट सीरीज पे जाओ क्या? ये समझन कैसे करने का दोस्तों पक्का? ओके. डिस्क्रीट सीरीज ट्राई करोगे क्या आप लोग? जरा मेहनत करोगे आज? करोगे क्या? आएगा क्या करते कुछ? अरे एकदम आसान है दोस्तों. बस आपको ये याद रखना है ये फॉर्मूले. जिसमें क्या था बताओ भला. ये तुमको मैंने क्वार्टाइल का सिखाया कि नहीं सिखाया पूरा? वैसा ही डेसाइल और परसेंटाइल है. सिर्फ डेसाइल में 4 की जगह पे 10 आएगा और परसेंटाइल में 100 आएगा. और क्या होगा उसमें? आएगा क्या तुमको करते? मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं आएगा नुपुर? अरे नहीं आया तो मैं हूं ना. कल मैं सिखा दूंगा. क्यों टेंशन ले रहे हो इतना? नहीं आया तो मैं सिखाऊंगा. लेकिन अब भी करोगे क्या? आज क्या करना है सुनो. तुमको ये पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करके आने. सारे क्वेश्चंस पूरा एक्सरसाइज तक. मेरे को तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है दोस्तों. देखो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है मेरे टीचिंग पे भी कि मैंने तुमको बहुत डीप में सिखाया है सारी चीजें. अभी ये जो P50 निकालने का बोल रहा है यहाँ पे तुम कौन सा वाला यूज करोगे? यहाँ पे क्लास है मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला? मेथड 3 है. ये मेथड 3 है. यहाँ पे तुमको नॉर्मल है मतलब ये मेथड 2 है. डिस्क्रीट मेथड वाला है. ये समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे तुमको क्लास वाला है मतलब मेथड 3 है. समझा क्या? यहाँ पे तुम्हारा सादा वाला है मेथड 2 है. ये मेथड 3 है. ये मेथड 3 है. ठीक है. फिर यहाँ पे मेथड 1 है. ओके. ये मेथड 1 है. ये तुम्हारा क्या है? फॉर्मूला है. ये तुम्हारे फॉर्मूलेस बोल रहा है वो. ठीक है. फिर यहाँ पे क्या है? ये स्टेटमेंट है यहाँ पे क्वार्टाइल का. पहले असेंडिंग ऑर्डर में करने का. फिर क्या करने का? यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में किया आप लोगों ने. फर्स्ट देखो ना स्टेटमेंट दैट डू नॉट अप्लाई टू द क्वार्टाइल्स. ऑब्जर्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 बराबर. दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बराबर. Q2 इज आल्सो मीडियन ये भी बराबर. फर्स्ट अरेंज द वैल्यू इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. डू नॉट अप्लाई टू क्वार्टाइल्स बोल रहा है ना ये. ऑब्जर्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. एक मिनट रुको. इसका आंसर बी है क्या रे? जरा चेक करो भला. पीछे दिया है कि इसका आंसर एक बार देखो जरा. इसके आंसर नहीं है पीछे शायद. नहीं है क्या? ठीक है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखो क्वार्टाइल के थ्योरी में जाने का. क्वार्टाइल के थ्योरी में गए आप? सुनो मेरी बात. क्वार्टाइल के थ्योरी में गए क्या आप लोग? ओके. और ये क्वार्टाइल के थ्योरी में जाने के बाद वहां पे आप सब लोगों को क्या करना है? तो देखो यहाँ पे दिया उन्होंने. देखो यहाँ पे क्वार्टाइल के बारे में दिया उन्होंने इंफॉर्मेशन. यहाँ पे क्वार्टाइल वैल्यूज डेटा दैट ऑब्जर्वेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. तो अभी 4 इक्वल पार्ट्स था क्या? नहीं था. हाँ नन ऑफ दीज रहेगा. फिर समझा क्या? क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में भी करता है यहाँ पे. ठीक है. फिर दे आर क्या बोल रहा है यहाँ पे वो known as Q1 Q2 Q3 ये. आणि Q2 सेकंड क्वार्टाइल इज नथिंग बट द मीडियन है ना. अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर. समझा क्या? तो चारों ऑप्शन बराबर है वो. ठीक है. इसलिए नन ऑफ दीज आएगा. तुमको जब भी आंसर नहीं समझेगा ना तो वो टॉपिक के थ्योरी में जाने का वहां से पढ़ने का आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो आपको माइनस थोड़ा बहुत ज्यादा होमवर्क है आपको बट आप कर लोगे क्या इतना?
देखो दोस्तों, अगर आप इतना करोगे ना, सिर्फ इसका फॉर्मूला बस इतना ही है दोस्तों। 8 मार्क को ये आपको चैप्टर आता है, कितने मार्क को आता है? 8 मार्क। तुम मुझे सच्ची बोलना, ये सच में इतना डिफिकल्ट है क्या? बताओ, 8 मार्क नहीं ला सकते अपन? तुम आज ट्राई करो, नहीं आया तो मैं कल करवा दूंगा तुमको, जो भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो हो जाएगा क्या? डेसाइल, क्वार्टाइल और परसेंटाइल में सब यही है, बट डेसाइल में 10 आएगा, क्वार्टाइल में 4 आएगा, परसेंटाइल में 100 आएगा, बाकी पूरा सेम फंडा है। आएगा क्या बताओ? पक्का करोगे आज आप? प्रॉमिस करो मुझे, करोगे? यस सर। तुमको जो मैंने आज पनिशमेंट दी थी क्या, रेड पेन ब्लू पेन से, वो मत करो, वो एक ही बार करो बस, ठीक है? चलो, सो करूं मैं आज के दिन मीटिंग एंड 12 बजे, फिर आप एसपी चालू कर देना। ओसीएम एक एसपी है, एसपी है क्या आज? क्या बोली थी मैम लास्ट लेक्चर में? एसपी। ठीक है, ओके। सर ओसीएम ओसीएम भी लिया है ना तूने शौर्या? हाँ, ओसीएम एंड इंग्लिश है ना, अपन मंडे से चालू करने को बोलते हैं, ठीक है? कब से होगा स्टार्ट हुआ आपका? ओसीएम तो कंपल्सरी रहता है ना? अरे नहीं, लेकिन कुछ कुछ इसमें कोऑपरेशन की जगह पे ओसीएम रहता है बेटा, कुछ कुछ कॉलेजेस में कोऑपरेशन भी रहता है, पता नहीं रहेगा तो बोलता कोऑपरेशन और ओसीएम रहता है कुछ कुछ कॉलेज में, ठीक है? इसलिए मैंने पूछा उसको, बाकी कुछ नहीं। ओके जाने दे, हाँ बराबर है, ओसीएम कंपल्सरी नो, ठीक है? ओके चलो, सो यूट्यूब वालों अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सबको शेयर कर देना, चैनल पे नए रहेंगे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? ओके बाय बाय।